Good morning, alternate myself यशवंत कुमार फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, वेस्ट चंपारण बिहार। आज का यह वीडियो डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन 2020-22 के लिए होगा। यूनिट 4 और सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड होगा विद्यालय संस्कृत परिवर्तन और शिक्षक विकास F4। महत्वपूर्ण जो आज का विषय वस्तु का या शिक्षण बिंदु है या टॉपिक या प्रकरण है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, आवश्यकता प्रकार महत्व व स्वरूप, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम नीड इम्पोर्टेंस टाइप एंड नेचर। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रायः इस टॉपिक से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं और शिक्षक के लिए यह कार्यक्रम अर्थात शिक्षण प्रशिक्षण में इसकी आवश्यकता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका महत्व क्या है तथा इसका स्वरूप क्या है। इस प्रकार से इन चारों स्टेप को हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, आवश्यकता प्रकार महत्व एवं स्वरूप 4 स्टेप हो गए हैं और इन चारों स्टेप को हम इस वीडियो में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षकों के वृत्तिक विकास में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जो भूमिका है वह अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा नवीन सूचनाओं की प्राप्ति होती है, अभिवृत्ति में बदलाव होता है, शिक्षण कौशलों का विकास शिक्षकों में होता है। इन्हीं कार्यक्रमों के द्वारा संपूर्ण या सामूहिक रूप से शैक्षिक समस्याओं के समाधान का हर संभव प्रयास किया जाता है तथा शिक्षक में आवश्यक स्किल, प्रवीणता, कौशल, निपुणता का संवर्धन होता है, वृद्धि होती है, इनमें परिमार्जन होता है, बदलाव होता है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक स्वयं अपने आप में कार्य संचालन की प्रवृत्ति का विकास कर सकता है। शिक्षण के माध्यम से शिक्षकों में योग्यता, क्षमता और प्रतिबद्धता का जो स्किल है, कौशल है, वो विकसित होता है और इसे कार्यान्वित करने का लिए, कार्य रूप देने के लिए भी अवसर प्राप्त होता है। इससे नवीन वास्तविक परिस्थितियों का वास्तव में वातावरण, वास्तविक नेचुरल इन्वायरमेंट में शैक्षिक बौद्धिक क्षमता का अभियोग्यता एवं प्रवीणता के साथ आत्मविश्वास भी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है और स्वतंत्र रूप से पढ़ने पढ़ाने का जो कौशल है, ढंग है, तरीका है, भाषा है, शैली है, परस्पर संबंध बनाने की जो दक्षता है, निपुणता है और प्रयोग करने के लिए जो नित्य नियम, नए विषयों से संबंधित नवाचारों का है कौशल, प्रस्तुत करने का कौशल, लेखा जोखा करने का कौशल एवं प्रभावशाली, इफेक्टिव एवं इंटरेस्टेड, आनंदमयी कौशल में प्रवीणता लाने का जो संवर्धन होता है, विकास होता है, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। इन अनेक शिक्षण को इफेक्टिव बनाने के लिए शिक्षण अध्ययन अध्यापन कार्य के व्यवसाय को जो
प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक हैं। इन विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों, कौशल एवं अभिवृत्तियों के विकास में प्रशिक्षण की अहम भूमिका होती है। इससे शिक्षकों के विचारों, चिंतन, उनके दृष्टिकोणों, उनकी नज़रिया में परिमार्जन होता है। परिणामतः शिक्षक स्वयं के वृत्ति को एक विशेष दृष्टि से आंकते हैं, आकलन करते हैं, उनका मापन करते हैं या मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। यह हम शिक्षक के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की ज़रूरत क्या है? नीड ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता अपरिहार्य है। अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक की तुलना में शिक्षण प्रक्रिया प्रभावहीन या शिक्षण निष्क्रिय अथवा नीरस एवं अव्यवस्थित होगा, क्योंकि शिक्षण का कार्य तो अप्रशिक्षित कर रहा है, परंतु उसे इस बात का या शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण की क्रम व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता या नहीं है। एतदर्थ शिक्षण प्रभावहीन होना स्वाभाविक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के समय में जो व्यवसाय की मांग है, जो हमारे इस व्यावसायिक का जो दृष्टिकोण है, उसका क्या उद्देश्य है, शिक्षक से क्या अपेक्षाएं हैं, शिक्षक प्रशिक्षण के अस्तित्व को प्रभावित करती है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु से संबंधित सूचनाओं का प्रभावी ढंग से, प्रभावी तरीके से, प्रभावी विधि से एवं शैली से, स्टाइल से छात्रों का प्रशिक्षण विविध कौशलों पर निर्भर करता है। यथा प्रश्न पूछने का कौशल, स्पष्टीकरण कराने और करने का कौशल, प्रदर्शन करने, उसको प्रेजेंटेटिव प्रस्तुतिकरण या अभिव्यक्तिकरण का कौशल, व्याख्या, विस्तार, संश्लेषण और विश्लेषण आदि, ये विभिन्न प्रकार के कौशलों का भी विकास इसी के लिए आवश्यक है। दूसरे कौशल जिनकी ज़रूरत संचार, कम्युनिकेशन, संप्रेषण में होती है, विषय वस्तु, शिक्षण बिंदु का व्यवस्थापन तथा तर्कपूर्ण श्रृंखला बाह्य प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु प्रणालीबद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आवश्यक है कि शिक्षक प्रशिक्षण के द्वारा छात्रों तथा अपने व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टि या विचार या सोच, चिंतन की अभिव्यक्ति विकसित करता है। एतदर्थ शिक्षक वृत्तिक विकास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से शिक्षक की आवश्यकता को हम इन निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा सुस्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, जिसमें से ये महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं। पहला है सामाजिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों के लिए। दूसरा है स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षकों के वृत्तिक उत्साहवर्धन के लिए। थर्ड है बदलती हुई शिक्षण विधियों के कारण। फोर्थ है नीतियों एवं योग्यताओं के क्रियान्वयन के कारण। फिफ्थ है समाज एवं राष्ट्र की जरूरतों की संतुष्टि के लिए। सिक्स है शैक्षिक प्रशासन एवं गुणात्मक शिक्षा के विकास के लिए। इस प्रकार से ये उपयुक्त वर्णित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम विश्लेषणात्मक अध्ययनोपरांत निष्कर्ष स्वरूप यह अपने दृष्टिपात करें तो यह अवश्य प्राप्त होता है कि महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम बहुत ही शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षण की प्रक्रिया में बहुत ही आवश्यक है, इसकी बहुत ही ज़रूरत है। अब हम अध्ययन करना चाहेंगे शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्व, इम्पोर्टेंस
टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। बालक के व्यक्तित्व का विकास विश्लेषणात्मक अध्ययन उपरांत करने के पश्चात हम निष्कर्ष रूप में दो मुख्य प्रधान तथ्यों को पाते हैं, जिसमें से जो पहला तत्व है वो है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण का ये स्थान क्या है, फिर इन पर कितना नियंत्रण है और यह कैसे संभव है, बालक कैसे सीखता है, सीखने की प्रक्रिया कैसे प्रस्तावित होती है, आकलन, मापन और मूल्यांकन ये सब क्या हैं। इस प्रकार से ये समस्त जो महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख किया गया, वंशानुक्रम, वातावरण, नियंत्रण, संभव होना, कैसे सीखता है, सीखने की प्रक्रिया कैसे प्रभावित होती है, आकलन, मापन और मूल्यांकन क्या है तथा क्यों करना चाहिए इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण बातों का पर्याप्त ज्ञान इसी प्रशिक्षण के द्वारा संभव हो सका है। तदर्थ अध्ययन के रूप में एक सामान्य व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, मानसिक योग्यता बढ़ जाती है। दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और मनोविज्ञान के आधारों से युक्त शिक्षण विधियों की जानकारी होने से किसी भी विषय के शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। और अब हम सब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। जो स्टेप होगा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार व स्वरूप, नेचर एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसा कि शिक्षाविदों ने और महत्वपूर्ण एनसीटी द्वारा दो मुख्य वर्गों में इसका वर्णन किया गया है। पहला है सेवा पूर्वकालीन प्रशिक्षण, ऐसा प्रशिक्षण जो सेवा काल से पहले दिया जाता है, और दूसरा है सेवाकालीन प्रशिक्षण जो सेवा करते हुए, सेवाएं देते हुए, शिक्षण कार्य करते हुए और पुनः उस समय उस प्रशिक्षण काल के दौरान दिया जाता है। इनमें से पहला हम अब जो अध्ययन करना चाहेंगे वो सेवा पूर्वकालीन प्रशिक्षण। पहला ये है, क्या है? शिक्षक बनने से पहले शिक्षकों में आवश्यक दक्षताओं को सुव्यवस्थित विकास करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्राथमिक, माध्यमिक स्तरों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त है या सुविधाएं हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को मनोविज्ञान, शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्ग कक्ष एवं विद्यालय प्रबंधन व विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों की विषय वस्तु तथा वर्ग कक्ष की तकनीकी बताई जाती है, सिखाई जाती है, और अधिगम संस्थानों का चयन, संगठन तथा उनका व्यवस्थित उपयोग करने की दक्षता का विकास किया जाता है। छात्रों के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्श की ज़रूरतों को बताया जाता है। इसी का एक नवाचार शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया, माइक्रो टीचिंग प्रोसेस
एक महत्वपूर्ण कौशल का ये अभिन्न व्यावसायिक शिक्षण या हमारे जो टीचिंग प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में कौशल विकसित करने के लिए एक नवीन तकनीक है। इसके द्वारा प्रत्येक छात्र को बारी बारी से प्रत्येक कौशल से आशय उन समस्त कौशलों से है जो हमारे अध्ययन और अध्यापन कार्य करने के संदर्भ में या कार्य करते हुए उनका उपयोग अपने शिक्षण में किया जाता है, जिससे इन कौशलों का उपयोग हम कैसे, कहाँ पर, कितना हम कर सकते हैं, जिससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो सके, इफ़ेक्टिव हो और छात्र की अभिरुचि, उनकी क्षमता, उनकी रुचि और आकर्षण भी वृद्धि हो। वो विषय वस्तु को बड़ी ही सरलता के साथ, आसानी के साथ, सहजता के साथ वो अर्जन कर सके, नवीन ज्ञान को ग्रहण कर सकें और अपने शब्द ज्ञान या ज्ञान के भंडार में वृद्धि कर सकें, नवीन पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ सकें। इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण यह सूक्ष्म शिक्षण का एक तकनीक है, यह अभ्यास छात्र अध्यापक तब तक करता रहता है जब तक कि वह अपने शिक्षण अध्यापन कार्य में त्रुटि रहित न हो जाए और यह त्रुटि पर्यवेक्षक के माध्यम से वह टिप्पणी या अंकित शिक्षण अभ्यास पुस्तिका में पढ़ करके वह स्वयं आगामी अग्रिम या पुनः जो रीशिक्षण करता है, रीटीचिंग करता है, पुनः शिक्षण करता है, उसमें वो ध्यान रखता है कि पहले शिक्षण के द्वारा पुनः शिक्षण में वह त्रुटि न हो जो शिक्षण क्रिया में हुई थी। इस प्रकार से वो प्रत्येक बार जितनी अधिक बार वह टीचिंग करेगा, पुनः शिक्षण कार्य करेगा, वह प्रति अगले शिक्षण किए गए कार्य का तुलनात्मक ध्यान रखते हुए नेक्स्ट अगले पुनः शिक्षण में उन त्रुटियों को दूर करता हुआ एक समय ऐसा वह प्राप्त कर लेता है कि उसका शिक्षण अभ्यासकार त्रुटि रहित हो जाता है और बिना त्रुटि किए हुए वो व्यवस्थित रूप से प्रभावी शिक्षण करने में कुशलता हासिल कर लेता है और कुशल शिक्षक के रूप में अपने को बना पाता है। इस तरह से विषय वस्तु के अनुरूप जो प्रवीणता प्राप्त कर लेता है, शिक्षकों का यह बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास तथा सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करता है तथा शिक्षकों में आत्मसंतोष का भाव जागृत होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेस करता है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो हमारा ये तकनीक है, इसके माध्यम से शिक्षण प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली NCTE न्यू दिल्ली द्वारा पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में अध्यापकीय गुणों का समृद्ध करना, उनको विकसित करना ये परम आवश्यक है और इनको समृद्ध बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका उल्लेख इस रूप में किया गया है जो निम्नवत हैं। पहला है शिक्षण उद्यमगत दक्षता हेतु
प्रतिबद्धता एवं नैतिकता। सेकंड है आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों का विकसित करना, मूल्यों को डेवलप करना। थर्ड ज्ञान निर्माण। फोर्थ अधिगम संसाधनों या अधिगम साधनों का चयन एवं संगठन। फिफ्थ है संप्रेषण का गुण। सिक्स है छात्रों को सीखने के लिए परामर्श देना। नेक्स्ट 7 पॉइंट है क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। और नेक्स्ट होता है 8वां पॉइंट छात्र क्रियाओं का आयोजन। 9 है मूल निर्णय प्रतिबद्धता। 10 है संस्कृति शिक्षा एवं व्यक्ति के बीच समझदारी। 11 पॉइंट है विद्यालय एवं समुदाय के बीच सहयोग। और लास्ट में है 12 आधुनिकीकरण एवं समुदाय के बीच व्यावहारिक दृष्टिकोण। इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का एनसीटी द्वारा दिए गए सामान्य उद्देश्य जो सेवा पूर्वकालीन शिक्षा के अंतर्गत उल्लेख किया है, उसका उल्लेख हम निम्न रूप में कर रहे हैं या कर सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय मूल्य एवं लक्ष्यों के कार्यक्रम को विकसित करने की दक्षता क्षमता बढ़ाना। सेकंड है भावी अध्यापकों को आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन के लिए सक्षम बनाना। थर्ड है शिक्षकों में दक्षता एवं कौशल को विकसित करना। फोर्थ है कुछ चुनौतियों जैसे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जनसंख्या समस्या, समानता तथा साक्षरता के प्रति सजगता या जागरूक करना। फिफ्थ पॉइंट है तार्किक विचार एवं वैज्ञानिक सोच विकसित करना। 6 सामाजिक यथार्थता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। 7वां है भावी अध्यापक प्रबंधात्मक एवं संगठनात्मक कौशल को विकसित करना। उपर्युक्त विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है, वह रूपरेखा का उल्लेख निम्न उप बिंदुओं में किया गया है। भारतीय परंपरा एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों की उपलब्धि के अनुकूल हो। सेकंड है इस पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों शामिल किए गए हैं या शामिल हों। थर्ड है अध्यापक को नए विचारों से प्रयोग करने का मौका मिले। और लास्ट में फोर्थ पॉइंट होगा विभिन्न स्तरों के शिक्षक शिक्षा के प्राप्ति लक्ष्यों का वो ज्ञान हो, उससे अवगत हों। इस तरह से उपर्युक्त इन विभिन्न उप बिंदुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद हम इस वीडियो को यहीं पर आज विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट के वीडियो में हम पुनः इसी यूनिट से महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।